हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखते हैं इंग्लिश के कुछ नए सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। जब हमारे घर में कोई आता है या हम किसी से बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, है ना। या हमसे कोई बोलता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम जनरली इसका आंसर एक सिंपल से सेंटेंस में देते हैं, आई एम फाइन, आई एम गुड, ठीक है ना। बट इसको हम कुछ नए सेंटेंसेस से रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं आई एम फाइन के प्लेस में, आई एम गुड के प्लेस में हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट है थिंग्स आर गुड, सब कुछ अच्छा है ना। और क्या बोल सकते हैं? सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। नेक्स्ट, आई एम प्रिटी गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। नेक्स्ट, सो फॉर सो गुड, अब तक तो सब अच्छा है। नेक्स्ट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, बहुत अपसेट रहते हैं उस समय, बहुत बैड फील कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हमसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? सर्वाइविंग आई गेस, बस जी रहे हैं ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बहुत थक चुके हैं, है ना, तो हम इसको एक प्यारा सा सेंटेंस बना सकते हैं वर्न आउट का यूज़ करके, ठीक है ना। वर्न आउट का मतलब होता है थकना। क्या होता है? थकना, ठीक है ना। जैसे मैं रात भर काम कर चुकी हूँ, अब मैं थक गई हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, नाउ आई एम वर्न आउट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम हमेशा यूज़ करते हैं, है ना। हम हमेशा बोलते हैं, कोई हमसे टास्क रखता है कि तुम ऐसा करके दिखाओ, तो अपन क्या बोलते हैं? चाहे जो हो जाए मैं तो ये करके रहूँगी, तो चाहे जो हो जाए, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कम वॉट में, है ना। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चाहे जो हो जाए मैं नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगी, तो क्या बोलेंगे? कम वॉट में आई विल क्रैक द नीट एग्ज़ाम, ठीक है ना। या फिर चाहे जो हो जाए वह अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे हम इसे? कम वॉट में ही विल नॉट चेंज हिज माइंड, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम सीखते हैं, डाई ऑफ एम्बेरसमेंट। डाई ऑफ एम्बेरसमेंट का मतलब समझ गए होंगे आप, शर्मिंदगी से मर जाना, ठीक है ना। कभी कभी हमारी फैमिली में या हम कभी बाहर होते तो हमसे ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, स्लिम मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का महसूस होने लगती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम डाई ऑफ एम्बेरसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मुझसे मेरी टीचर की ड्रेस में पानी गिर गया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, ठीक है ना। तो उसे हमें क्या बोलेंगे? When I spilled water on my teacher's dress, I nearly died of embarrassment, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ का मतलब होता है कम्प्लीटली विदाउट समथिंग, मतलब कुछ ना होना। जैसे हमें बोलना है कि इस एरिया में कुत्ते नहीं हैं, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? दिस एरिया इज़ डिवाइड ऑफ डॉग्स, ठीक है ना। या हमें बोलना है कि जो परफ्यूम तुमने मुझे दिया था उसमें तो खुशबू ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? द परफ्यूम यू गिव मी इज़ डिवाइड ऑफ फ्रेगनेंस, ठीक है ना। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है ना। टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है किसी भी मोमेंट को बहुत जब हम इंजॉय करते हैं तो हमें बताना होता है कि हमने भाई उस पार्टी को तो बहुत इंजॉय किया, तो हम वहाँ पे टू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मैक्सिको में समर हॉलीडे बहुत ही इंजॉय किया, तो क्या बोलेंगे? आई स्पेंड द समर हॉलीडेज इन मैक्सिको एंड हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। या हम बोल सकते हैं कि कल रात की पार्टी में बहुत इंजॉय किया, इसे क्या बोलेंगे? आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, ओके। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ हम जनरली सुनते में आता ही रहता है कि वो इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है? समवन हु इज़ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, या आप बोल सकते हैं इनफॉर्मल एंड इजी टू टॉक। ऐसा इंसान जो ना घमंडी ना हो, जिसके अंदर ना वो प्राउड वाली वो फीलिंग ना हो, है ना, जेलसी की फीलिंग ना हो, एकदम सादा सिंपल सा इंसान, व्यवहारिक इंसान, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके आइडियाज़ ना बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सेंसिबल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? देयर आइडियाज सीम्स टू बी फॉर मोर डाउन टू अर्थ एंड सेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ हफ। इन अ हफ बहुत ही प्यारा, इससे हम सेंटेंस बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हैं। इन अ हफ का मतलब होता है फीलिंग एंग्री एंड अपसेट, है ना। जनरली हमारे घर में कोई ना कोई गुस्सा हो जाता है, कोई ना कोई बहुत अपसेट होता है। आज की लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत ही दुखी रहते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल, कहीं मीटिंग चल रही हो और एक बंदा है, चाहे
कुछ भी नाम रख लो उसका, राम रख लो, ठीक है ना। तो बहुत ही अपसेट था, कुछ उसे गुस्सा आ गया, तो मीटिंग हॉल से वो एकदम छोड़ करके चला गया, है ना। तो जैसे हम बोलना हो कि राम गुस्से में मीटिंग हॉल से चला गया, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? राम वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग हॉल इन अ हफ, है ना। किसी ने आपका फ़ोन ना, गुस्से में आपने कुछ बोला और वो गुस्से में आपका फ़ोन उसने काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, या हैंग अप कर दिया। डिस्कनेक्ट, हैंग अप, है ना, फ़ोन कट करने को बोलते हैं। तो जैसे राहुल ने गुस्से में फ़ोन काट दिया, तो क्या बोलेंगे हम? राहुल हैंग अप द फ़ोन इन अ हफ। ओके, नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। ये मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, ठीक है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ऐसा करने में तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, हर संभव प्रयास करूंगी, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग क्या है? टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल, एफर्ट टू डू एवरीथिंग यू कैन, ठीक है ना, हर संभव प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्या बोलेंगे इसको? I will leave no stone unturned to crack the UPSC एग्ज़ाम। ओके, लास्ट सेंटेंस हमारा है सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करना, या सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करना, ठीक है ना। ये हमेशा एडवाइस होती है और हमेशा लाइफ में सच है कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पे ना विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? डोंट ट्रस्ट ऑन हेयर से, ठीक है ना, डोंट ट्रस्ट ऑन हेयर से, ठीक है ना। तो कभी भी आप भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करना, डोंट ट्रस्ट ऑन हेयर से। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरे ये सेंटेंस कुछ इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।